सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। कल के प्रसंग में बताया था ब्रह्मा ने कमल के फूल से जो ब्रह्मा निकले थे और वो कमल का फूल श्री नारायण की नाभि से निकला था। और आज के प्रसंग में ये देखें कि ब्रह्मा और भगवान श्री नारायण दोनों का प्रसंग है। भगवान ब्रह्मा को क्या बता रहे हैं तो सुने। आप एक हैं, घट घट में विराजते हो, हे देव स्वयं प्रकाशक, दत्त बुद्धिनाशक, ज्ञान स्वरूप पुराण पुरुष को मेरा नमस्कार है। सबकी भलाई करने वाले आत्म स्वरूप ईश्वर और शरण जिस ज्ञान से संसार को सुखी करते हो, उस ज्ञान से मेरी बुद्धि निर्मल करें, आपको प्रणाम है, ताकि मैं इस संसार को पहले की भांति फिर बना सकूं। ये भगवान कह रहे हैं नारायण को। और जिन से सैया नारायण के नाभि रूप तालाब से सृष्टि का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ हूं, ये बोल रहा ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा कि शेष सैया पर सोए हुए नारायण ने नाभि के कमल से मेरी सृष्टि की है, मुझे निकाला है, मुझे पैदा किया है। उनके भक्तों के हित के लिए मेरी वेद रूपी वाणी हो, मेरी वाणी निर्मल हो, कोमल हो। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के सत्वन से प्रसन्न हो। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तुम आलस्य का त्याग कर सृष्टि का निर्माण करो। क्यों? ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे बैठे अपना पाठ करते रहते थे, ध्यान में बैठे रहते थे। और फिर उसने एक बार जब पैदा होते ही देखा तो उसने कुछ नहीं दिखाई का, तो चारों तरफ देखा तो उसके 4 मुख हो गए थे। और फिर अभी उन्होंने बोला, भगवान ने, नारायण ने, कि अब इसको छोड़ दो, ध्यान मगन छोड़ो और सृष्टि का निर्माण करो। तुम जिसके लिए मुझसे विनय कर रहे हो उसका प्रबंध मैंने पहले से ही कर दिया है। लगा तुम पुनः तपस्या करो, समाधि में लीन हो जाओ, मेरे रूप का ध्यान करो। इससे तुम्हें घट के भीतर दोनों लोक दिखाई देने लगेंगे। अगर जैसे बार बार कथा में भी आता है, बार बार समझाया जाता है कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, और भुरकुटी के बीच में जो ध्यान लगाता है, मन को एकाग्र चित करके इंद्रियों को सिकुड़ लेता है और मन को एकाग्र करके इसमें ध्यान लगाता है, तो हमें पूरा ज्ञान हो जाता, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं होती। तो बोला कि तुम्हें घट के भीतर दोनों लोकों दिखाई देंगे, तुम्हें दोनों लोक दिखाई देंगे। भक्ति के साथ एकाग्र मन अपने में, संसार में मुझे देखोगे, इस पूरे संसार में आप मुझे देखोगे, तब मेरे संपूर्ण लोक और जीव दिखाई पड़ेंगे। काश की भांति उसने रहने वाली अग्नि की तरह सब प्राणियों से मुझे देखता है, तभी वह ज्ञानी होता है। सब प्राणियों में, कि जो मनुष्य, कोई भी अंधाधुंध कोई भी है, सभी को देखता है कि कृष्ण भगवान ही है, ये भी कृष्ण है, ये भी भगवान है। वो प्राणी, वो ज्ञानी होता है। ब्रह्मा, बहुत सी प्रजा उत्पन्न करके जो तुम मोहित नहीं होते, वह मेरी कृपा है। इंद्रिय आदि में प्रेम करने वाले जीव का तो मैं आत्मा हूँ, धन पुत्र आदि सभी पदार्थों से अधिक प्रिय हूँ, इसलिए सबको मुझ में प्रीति करनी चाहिए। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि को निर्माण करने का ज्ञान बतलाकर भगवान अदृष्टासीन हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार तप करने लगे। ब्रह्मा जी उसकी भगवान की आज्ञा अनुसार तप करने लगे और ध्यान मगन में बैठ गए। उन्होंने देखा कि जिस कमल पर बैठे हैं उसको और जल को प्रचंड वायु से कपित होना पड़ा, तो जल के साथ वायु को उन्होंने उद्रस्त कर दिया। जिस कमल पर वे आसीन थे उसे बचा देखकर मन में विचार किया कि पहले से लीन हुए लोगों को इस कमल के सारे में फिर रचूंगा। ब्रह्मा जी ने उस कमल में प्रवेश करके उसके 3 भाग किए। ब्रह्मा जी ने उस कमल के फूल की तरफ ही निहारा
और उस सोचा कि इस कमल के फूल में मेरा जन्म हुआ है, मैं इसी से कहीं ना कहीं एक सृष्टि की रचना करूंगा। तो उसने उस कमल का सहारा लिया और ब्रह्मा जी ने उस कमल में प्रवेश करके उसके 3 भाग किए, भू भव और सव कहलाए। भू भव सव कहलाए, उनके 3 नाम रखे। पहले ये सांग विश्व मायापति भगवान की माया के कारण अगोचर अदृष्ट होकर ब्रह्म में स्थित था, उसे ही भगवान ने पुनः प्रकट किया। इस प्रकार 9 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। अब देखो ये क्या क्या बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ सृष्टि रचने पर। इस प्रकार 9 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। प्रवृत्ति और व्याकृति रूप को मिलाकर 10वीं प्रकार की भी एक सृष्टि हुई। पहली सृष्टि महतत्व की है। इनमें एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से समझाया गया है। देखो मैं भी इसमें पढ़ के आपको बता रही हूँ, आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को अच्छे से बता रही हूँ और ये बहुत बहुत ही गोता लाने योग्य ग्रंथ है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पहली सृष्टि महतत्व की है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण आदि तीनों गुणों में परमात्मा के काम वेश को ही महतत्व कहा जाता है। इसी से 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। 10 होगी ना, 5 कामेंद्रियां और 5 इंद्रियां 10 हो गई। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पृथ्वी आदि 5 महाभूतों को उत्पन्न करने की शक्ति शब्दादि सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां का कार्य है, जो कि ज्ञान और क्रियाशील से, क्रिया शक्ति से संपन्न चौथी सृष्टि है। अहंकार से उत्पन्न इंद्रिय के अभिमान देवता 5वीं सृष्टि। छठी सृष्टि तामस आदि अविद्या की, जिसे जीवों का बंधन और छुटकारा होता है। प्राकृतिक से उत्पन्न यही 6 प्रकार की सृष्टि। 7वीं सृष्टि वृष्टि, पाषाणों इत्यादि स्थावरों की है। 8वीं सृष्टि विधि चाल आहार वालों की है। यह 28 प्रकार की है। इन सब को ज्ञान नहीं होता, केवल भोजन, मैथुन और निद्रा ही ये जानते हैं। 9वीं सृष्टि ऊपर से नीचे की गति और आहार वाले मनुष्यों की है। यह तीनों प्रकार की सृष्टि व्याकृत कहलाती है। प्रकृत और व्याकृत के समन्वय से 10वीं सृष्टि सनत कुमार आदि की है। सनत कुमार 10वीं सृष्टि। इसमें देवता, पितृदैत्य, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, भूत, पिशाच, विद्याधर और किन्नर आदि की है। मैत्रेय जी बोले, महत्वादी अंशों में से अंत का अंश, जिसका कि आगे भाग नहीं होता, अति सूक्ष्म एक ही रूप में रहता है, हे परमाणु कहा जाता है। जैसे परमाणु अति सूक्ष्म और ब्रह्मांड स्थूल है, वैसे ही काल भी स्थूल मध्यम सूक्ष्म है। वह काल दिखाई नहीं पड़ता। सूक्ष्म परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक छोटी बड़ी वस्तु में समान रूप से बसने से भगवान की शक्ति से मोक्ष समस्त विश्व में फैला हुआ है तथा विश्व को उत्पन्न करने, पालने और नाश करने में समर्थ है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के 5 तरह की अज्ञान वृत्तियां उत्पन्न हुई। सबसे पहले उनमें पहली तम अर्थात अपने रूप को जानना। सबसे पहली अपने रूप को जानना। जैसे ध्यान लगाते हैं तब भी भगवान समझाते हैं, तब भी उसमें यही समझाया गया कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तो सबसे पहले यही रचाया है। दूसरी मोह, देह, इंद्रियां और आदि मैं हूं, ऐसा समझना कि जैसे इसको आदि मैं में लगाया गया है। तीसरी मोह माया, भोगों की इच्छा करना, हर चीज की इच्छा करना। चौथी तस्मिस्त्र, क्रोधा होना, क्रोध आना।
चौथी में। पांचवी में अंध तामिस तथार्थ भोगों के नाश होने पर अपने आप को नष्ट समझना, क्योंकि हर कोई भोग विलास करता है तो किसी को संतुष्टि होती है और किसी को मतलब वो समझता है कि हमें विष्ट कर दिया। इस सृष्टि से उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनातन आदि 4 बाल ब्रह्मचारियों को बनाया। ये 4 वेद थे जिनके नाम थे जो ओम से उत्पन्न हुए। ओम मुख से ओम निकाला सनक, फिर ओम निकाला सनंदन, फिर ओम निकाला सनत कुमार और फिर ओम निकाला सनातन। ये 4 बाल ब्रह्मचारी थे जो वेदों के रूप में उपस्थित हुए थे। उनको आदेश दिया गया कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, किंतु उन्होंने प्रजा उत्पन्न करने से तप करना अच्छा माना, ब्रह्मा का आदेश नहीं माना। उन्होंने ब्रह्मा का आदेश नहीं माना, उन्होंने तप किया। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनकी भ्रकुटी के मध्य से एक शिशु निकाला और पैदा होते ही रोने लगा, क्योंकि ये सृष्टि रचने वाले तो ब्रह्मा जी ही थे। तो उन्होंने उसके भ्रकुटी से एक बालक निकाला और वो निकलते ही रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो? बालक ने अपने रहने का स्थान पूछा। ब्रह्मा जी बोले कि तुम होते ही रोने लगे तो इसलिए तुम्हें रुद्र कहा जाएगा। तुम्हें रहने के लिए हृदय, प्राण, इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप आदि स्थान दिए। इतने स्थान उन्होंने दे दिए। वह चंद्रमा, तप आदि स्थान दे दिए। वह ही बाद में भगवान भव नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान भव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने महान शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, काल, वामदेव आदि कहा। उष्णा, उमा, इला, अंबिका आदि तुम्हारी पत्नियां होंगी। उन्हें ब्रह्मा जी ने महान शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, काल, वामदेव आदि कहा, इस नाम से कहा, और उसकी पत्नियों को बताया कि उष्णा, उमा, इला, अंबिका आदि तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम बहुत सी प्रजा उत्पन्न करोगे। यही से ये हमारी सृष्टि की रचना हुई थी। तुम बहुत सी प्रजा उत्पन्न करोगे। ब्रह्मा के आदेश से रुद्र ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये इतने ऋषि पैदा हुए थे। सबसे पहले जो पुत्र थे सारे ऋषि थे। कौन कौन से ऋषि थे? मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मुख से वेद, न्याय, शास्त्र आदि, सतन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रकुटी से क्रोध, होठों से लोभ, शिक्षा से समुद्र और गुदा से राक्षस पैदा हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अब देखो ब्रह्मा जी ने क्या क्या बतलाया है कि ब्रह्मा के मुख से ये निकली है, उन्होंने निकाली है कि वेद, ब्रह्मा के मुख से वेद, न्याय से शास्त्र आदि, सतन से धर्मपीठ, अधर्म से धर्मपीठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रकुटी से क्रोध, होठों से लोभ, शिक्षा से समुद्र और गुदा से राक्षस पैदा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मैत्रेय जी ने कहा, जब उनके द्वारा रचे 10 पुत्र से सृष्टि का विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग उत्पन्न कर लिए। जब उनके द्वारा रचे 10 पुत्रों से सृष्टि का विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग उत्पन्न कर लिए, एक स्त्री का और दूसरा पुरुष का।
पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शातरूपा हुआ। इन दोनों से सृष्टि बढ़ने लगी। इन दोनों से सृष्टि बढ़ने लगी। मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमें रहने का स्थान दें। मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमें रहने का स्थान दें, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। क्यों? जब ये सृष्टि नहीं थी तो ये जलमंगल थी पृथ्वी। मनु के इस प्रकार कहने पर जगत पिता ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि बिना हरि कृपा के मैं पृथ्वी का उद्धार किस प्रकार कर सकता हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि को रचने वाले थे, लेकिन संहार करने वाले कौन थे? ये तो नारायण ही थे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार सोचते सोचते उनके नासिका छिद्रों से अंगुष्ठ के बराबर एक वराह शिशु निकला। क्योंकि नारायण तो सब सुन रहे थे। एक शिशु निकला। वराह तो को निगाद गुष्ट परिमाण कह दृष्टो द्रगुष्ट शिरो मात्र शरणाद गंड शिला समह। अगला पार्ट मैं कल सुनाती हूँ, ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बड़ा ज्ञान आ रहा है, ये मन ही नहीं कर रहा कि इसको छोड़ दिया जाए। बहुत ही ज्ञान आ रहा है और आप इसे जरूर सुने। सभी को प्रेम से राधे राधे।